गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन आपके यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले अपने बात करते हैं लास्ट वीक के जो भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा? सो इंडोनेशिया कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि 2023 के अंदर इसका आयोजन करेगा। इसी के साथ साथ जो अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप है उसका आयोजन पेरू कंट्री के द्वारा किया जाएगा, जो कि अपने 2023 के अंदर ही होगा। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं अंडर 17 वुमेंस की, सो उसका आयोजन जो है इंडिया के अंदर किया जाएगा, जो कि 2022 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं भारत की पहली सब लिथियम रिफाइनरी जो है वो गुजरात राज्य के अंदर ओपन की जाएगी। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो गुजरात के अंदर भारत का सबसे बड़ा जो रीन्यूएबल एनर्जी पार्क है, जिसकी कैपेसिटी 30 गीगावाट है, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर किया गया। भारत का सबसे या दुनिया का सबसे बड़ा जो खिलौनों का संग्रहालय है वो भी गुजरात के अंदर खोला जाएगा। इसी तरह से अपने बात करते हैं मोदी जी के द्वारा गुजरात के अंदर अभी हाल ही में जो अपना कैट्स गार्डन है उसका उद्घाटन किया गया। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क है उसका उद्घाटन वहाँ पे किया गया। रोपेक्स फेरी सर्विस वहाँ पर स्टार्ट की गई। सी प्लेन सर्विस उनके द्वारा भी यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस देश ने टॉप किया है? सो चाइना कंट्री इसके अंदर टॉप पे रहा है। और जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च पेपर आए थे उनको शेयर करने के मामले में इंडिया इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा था। और इंडिया की जो ओवरऑल रैंकिंग आई है इस नेचर इंडेक्स के अंदर वो आउट ऑफ 25 कंट्रीज़ के अंदर 20 नंबर पे ये रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी जो है किस टाइगर रिजर्व द्वारा स्टार्ट की गई? सो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है। अब यदि अपने हॉट एयर बैलून सफारी की बात करते हैं तो जो आप लोगों ने बैलून्स देखे होंगे जिसके ऊपर आप रखकर इधर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हो तो उसको अपने हॉट एयर बैलून सफारी कहते हैं। बाकी जो भी टाइगर रिजर्व्स होते हैं उन पे जो सफारी की जाती है, उनका जो भ्रमण किया जाता है उसको अपने सफारी कहते हैं, जो कि पर्टिकुलर किसी ओपन जीप के थ्रू या फिर किसी कंटेनर के अंदर ये सफारी कराई जाती है। फिर बात करते हैं ये जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। अभी कुछ समय पहले ही अपने जो मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है पन्ना टाइगर रिजर्व, उसको बायोस्फीयर यूनेस्को टाइगर रिजर्व का दर्जा भी मिला था। अभी टोटल इंडिया के अंदर 12 साइट्स है जिनको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला हुआ है। फिर बात करते हैं कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान जो पुस्तक है उसके लेखक कैलाश सत्यार्थी जी हैं। और कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था, जो कि पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ उनको अवार्ड को पार्ट किया गया था। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। आधा आधा जो भी प्राइज़ था मनी उनको दिया गया था। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी जी का जो एनजीओ है आंदोलन बचाओ एनजीओ भी इनके द्वारा चलता है। बचपन बचाओ आंदोलन एनजीओ इनके द्वारा चलाया जाता है। फिर बात करते हैं तानसेन पुरस्कार 2020 से सतीश व्यास जी को सम्मानित किया गया। यह जो पुरस्कार है 56 नंबर का है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। सतीश व्यास जो है पर्टिकुलर संतूर वादक है। फिर बात करते हैं किस केंद्रीय मंत्री ने ई संपदा ऐप को लॉन्च किया? सो हरदीप सिंह पुरी, जो कि हमारे देश के अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उनके द्वारा पर्टिकुलर इसका लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं किस बैंक ने पीएनबी ई क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया? सो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा बेसिकली ये फैसिलिटी स्टार्ट की गई है। और अभी जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके अंदर ये पूछा गया है कि जो पीएनबी बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है? सो इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा देश 2028 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाएगा? सो चाइना कंट्री जो है 2028 तक फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। अभी जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यूएसए जो कंट्री है उसको जाना जाता है। और ये जो रिपोर्ट पेश की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 जो कि ब्रिटेन का एक थिंक टैंक है उसके द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के नाम से आई है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार
2025 तक इंडिया जो है 5th पोजीशन पे आ जाएगा। अभी इंडिया जो है 6th नंबर पे है, इससे पहले भी ये 5th नंबर पे था, लेकिन कोविड-19 की वजह से एक पोजीशन इसको खिसक गया है। और 2030 तक इंडिया जो है टॉप 3 जो है 3rd पोजीशन पे इकोनॉमिक्स की आ जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता। सो बिहार जो स्टेट है उसके द्वारा बेसिकली ये जीता गया है। और जो कोविड का टाइम ड्यूरेशन चला था उसके अंदर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए पर्टिकुलर बिहार का जो स्टेट है उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है पर्टिकुलर जो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है उनके द्वारा प्रोवाइड करवाई गई हैं। फिर बात करते हैं कौन सा देश है, किस देश ने चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। सो यूएसए कंट्री के द्वारा ये एक योजना बनाई जा रही है जो कि 2026 तक पर्टिकुलर चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर की स्थापना करेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको एनटीपीसी की नेक्स्ट जो शिफ्ट आएगी उसके अंदर देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं आईसीसी के द्वारा भी हाल ही में अवार्ड्स प्रोवाइड करवाए गए, जिसके अंदर आईसीसी स्पिरिट्स ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से महेंद्र सिंह धोनी जी को सम्मानित किया गया। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं आईसीसी क्रिकेट ऑफ द डिकेड की बात करते हैं तो विराट कोहली को प्रोवाइड करवाया गया। इसी तरह से आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द डिकेड जो है वो भी विराट कोहली को प्रोवाइड करवाया गया। आईसीसी टी20 क्रिकेट ऑफ द डिकेड जो है अफगानिस्तान के रशीद खान जी को प्रोवाइड करवाया गया है। और आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड जो है स्टीव स्मिथ को प्रोवाइड करवाया गया है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ये बताएंगे कि स्टीव स्मिथ जो है पर्टिकुलर कौन से देश के प्लेयर हैं। फिर बात करते हैं इसी तरह से आईसीसी वुमेन्स अवार्ड्स की बात करते हैं तो एक ही नाम आपको याद रखना है, एलिशा पेरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। जितने भी सम्मान हैं आईसीसी के वो सभी उन्हीं को प्रोवाइड करवाए गए हैं। फिर बात करते हैं देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली के अंदर किया गया है। फिर बात करते हैं 27 दिसंबर को पहली बार जो अपने महामारी की तैयारी का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसी तरह से अपने बात करते हैं तो 4 दिसंबर को फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन के द्वारा इंटरनेशनल बैंकर ऑफ द ईयर भी बनाया गया है। फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की पहली बस ड्राइवर जो है पूजा देवी बनी है। और जो वसंत कुमारी है ये बेसिकली पूरे एशिया की पहली जो बस ड्राइवर बनी थी, जो कि तमिलनाडु की रहने वाली है। फिर बात करते हैं 2022 से आईपीएल में कितनी टीम्स पार्टिसिपेट करेगी। सो इसका राइट आंसर होगा 10 टीम्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर 8 टीम्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। और अभी जो 13th एडिशन हुआ था 2020 के अंदर आईपीएल का, उसको मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया, जिसके जो कैप्टन है वो रोहित शर्मा जी है। इसी तरह से जो वुमेन्स आईपीएल था वो इस बार का 3rd नंबर का हुआ था और ट्रेल ब्लेजर्स के द्वारा उसको जीता गया और स्मृति मंथाना उसकी कैप्टन थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देश के किस स्थान पर सबसे अधिक ऊंचाई पर मौसम विज्ञान केंद्र खोला गया। सो लेह के अंदर इसका उद्घाटन किया गया, जो कि हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री और अर्थ साइंस मिनिस्टर है हर्षवर्धन जी उनके द्वारा किया गया। इसी तरह से लेह से रिलेटेड अपने एक बात और करते हैं तो जो इंडिया की 42nd नंबर की जो रामसर साइट है वो भी यहीं पर बनी है, जिसको तशोकार नाम से जाना जाता है। और ये जो है इंडिया की अपने लेह और लद्दाख की जो है 2nd रामसर साइट है। इससे पहले भी यहाँ पर एक रामसर साइट बनाई गई है जिसको व्हाइट लैंड के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है वो किस राज्य में अंदर ओपन हुआ है। सो उत्तराखंड के अंदर ये ओपन हुआ है। और जो भारत का पहला मोस गार्डन है वो भी उत्तराखंड के नैनीताल के अंदर ओपन हुआ है। अब यदि अपने बात करते हैं पॉलिनेटर या फिर परागण की, सो जो भी अपने पास फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए या फिर उनको जनन के लिए पर्टिकुलर परागण की जरूरत होती है, एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए। सो जो भी हमारे कीट होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई हुआ, मधुमक्खी हुई, ये सभी क्या करते हैं एक फ्लावर से पर बैठते हैं, यहाँ से इसका जो भी रस वगैरह है वो लेते हैं और दूसरे फ्लावर्स पर जाके बैठते हैं। तो यहाँ के परागण जो है फूल्स जो फ्लावर होते हैं उसके फीमेल्स में ट्रांसफ़र होते हैं और फिर ये क्या करते हैं वहाँ पे सेक्स किया जाता है और
नए पौधों का निर्माण किया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस देश ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में शामिल किया? सो म्यांमार कंट्री के द्वारा बेसिकली शामिल किया गया है। इंडिया के द्वारा म्यांमार कंट्री को ये पनडुब्बी प्रोवाइड करवाई गई है, जो कि म्यांमार की ये पहली पनडुब्बी है। फिर बात करते हैं, किस फाउंडेशन को सामाजिक न्याय 2020 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? सो राइट आंसर होगा हार्मोनी फाउंडेशन को बेसिकली सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं, भारत की 100 नंबर की किसान रेल को किसने हरी झंडी दिखाई? सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो ट्रेन है पर्टिकुलर महाराष्ट्र के संगोला से स्टार्ट हुई और वेस्ट बंगाल के शालीमार तक ये ट्रेन जो है चलाई जाएगी। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं, भारत की जो फर्स्ट ट्रेन है वो अपने महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई और बिहार के दानपुर तक ये चली थी, और महाराष्ट्र के देवली नाम की जगह से स्टार्ट हुई थी और बिहार के दानपुरा तक ये चलेगी, जो कि 7 अगस्त से स्टार्ट हुई थी 2020 से। फिर बात करते हैं, किस राज्य में भारत का पहला ATM स्थापित किया जाएगा? सो कर्नाटका की बेंगलुरु की सिटी के अंदर जो स्लम्स है वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा आगे आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर। फिर बात करते हैं, DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से हेमंत कुमार पांडे जी को चयनित किया गया है। फिर बात करते हैं, मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज शीर्षक जो पुस्तक है उसके जो राइटर है JK बजाज और MD श्रीनिवासन जी हैं। फिर बात करते हैं, ग्लोबल शॉकर अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसे मिला? सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ जो फीफा के तहत बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है रॉबर्ट लेवांडस्की को दिया गया, जो कि पोलैंड के रहने वाले हैं, और लूसी ब्राउन जो कि वुमेंस कैटेगरी के अंदर प्रोवाइड करवाया गया, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। फिर बात करते हैं, भारत की सबसे युवा महापौर आर्या राजेंद्रन जो है वो केरला राज्य से रिलेटेड है, जो कि 21 ईयर की ओल्ड गर्ल है। ये जो है केरला के तिरुवनंतपुरम निगम की महापौर बनी है। फिर बात करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो फिर बात करते हैं, BSF के नए महानिरीक्षक के रूप में सुनील कुमार त्यागी जी को भी नियुक्त किया गया, और जो BSF के नए अभी महानिदेशक डायरेक्टर जनरल जो बने हुए हैं वो पर्टिकुलर राकेश अस्थाना जी बने हुए हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर एंड जो बांग्लादेश की बाउंड्री है वहाँ पर अपनी भारत की रक्षा करती है, वहाँ पर इसको सिचुएटेड किया गया है। फिर बात करते हैं, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से के वीरामणि जी को सम्मानित किया गया। वेब बेस्ड डिजिटल ओशन का जो उद्घाटन है डॉक्टर हर्षवर्धन जी है उनके द्वारा किया गया। ये जो डिजिटल ओशन है इसका मुख्य उद्देश्य जो है ओशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह इकट्ठा करना और उनकी स्टडी करना उसका मुख्य उद्देश्य है। फिर ये जो बात करते हैं, ये डिजिटल ओशन जो है पर्टिकुलर आइनोसिस नाम से इसका उद्घाटन किया गया है, जिसका फुल फॉर्म जो है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस रखा गया है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो तेलंगाना के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, तेल रिफाइनरियों के लिए भारत के पहले रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन जो है वो तेलंगाना के अंदर किया गया, और हमारे देश के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं प्रधान जी उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। फिर बात करते हैं, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? सो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा बेसिकली लॉन्च किया गया। इसके तहत जो भी हमारा पर्सनल लोन, होम लोन और जो कार लोन है उसको 30 मिनट्स के अंदर अप्रूव्ड हो जाता है। फिर बात करते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी हाल ही में बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज नाम से जो डिफेंस है उसके साथ समझौता किया है। इसी तरह से महिला आत्मनिर्भर योजना भी बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा स्टार्ट की गई, और एसोसिएशन ऑफ बैंक के द्वारा कुछ समय पहले एक ईजी 2.0 इंडेक्स लॉन्च किया गया या स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। और बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है वो पर्टिकुलर वडोदरा के अंदर गुजरात में प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्वान्टिटिव जेनेटिक्स शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है डॉक्टर स्तुति शर्मा जी हैं। इस पुस्तक का जो विमोचन है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो सुनीत शर्मा जी को सिलेक्ट किया गया है, और ये हमारे देश के इंडियन रेलवे के 2nd नंबर के CEO भी बने हैं। इससे पहले जो बोर्ड के अध्यक्ष थे वो विनोद कुमार यादव जी थे, जिनको 1 साल का उनके कार्यकाल में एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा जरी जरदोजी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए राग
पाली प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है? सो मध्य प्रदेश के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन किया जा रहा है। फिर बात करते हैं गेवी के बोर्ड सदस्य के रूप में किसे नामांकित किया? सो डॉक्टर हर्षवर्धन जी को नामित किया गया है। और ये जो गावी है बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर है। फिर बात करते हैं किस मिसाइल सिस्टम को निर्यात करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिली? सो हमारे देश के अंदर जो निर्मित आकाश मिसाइल है उसको निर्यात की भी मंजूरी मिली है। आकाश जो है पर्टिकुलर एयर टू सरफेस इसकी कैपेसिटी है और ये जो 25 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। फिर बात करते हैं तिहान IIT हैदराबाद एक प्रोजेक्ट है, इसकी जो आधारशिला है वो रमेश पोखरियाल जी जो कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा रखी गई है। और ये जो तिहान है इसका फुल फॉर्म टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोमेशन नेविगेशन सिस्टम है। इसका जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे देश के अंदर ड्राइवरलेस ऑटोनॉमस या फिर जो भी व्हीकल्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं उनके ऊपर स्टडी की जाएगी और उनको यहाँ पर डिज़ाइन किया जाएगा। फिर बात करते हैं वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार या एमिनेंट इंजीनियर पुरस्कार जो है विनोद कुमार यादव जी को प्रोवाइड करवाया गया, जो कि भूतपूर्व अध्यक्ष और CEO थे इंडियन रेलवे के। और इनको ये जो पुरस्कार है पर्टिकुलर जो हमारा राष्ट्रीय अभियांत्रिकी दिवस या नेशनल इंजीनियर्स डे आता है उसके ऊपर 2021 के अंदर उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सो फिर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ये बताएंगे कि हमारा जो नेशनल इंजीनियर्स डे है वो पर्टिकुलर किस डेट को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं प्रतिष्ठित जो मुल्क पदक है या मेडल है पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? सो अजिंक्य रहाणे को इस मेडल से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की आत्मकथा का नाम क्या है? सो उनकी आत्मकथा का नाम है अपने न्याय की तलाश से। इन्होंने एक आत्मकथा अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि इनके मरणोपरांत उसको अभी लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एशिया महाद्वीप का नया सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? सो चाइना के जॉन शेशान जो है पर्टिकुलर फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं। इंडिया के अंदर सबसे अमीर व्यक्तियों में पहले मुकेश अंबानी इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे थे, अब ये सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं। और ये जो है पर्टिकुलर जोंग शेनसन चाइना के वाटरमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके द्वारा वाटर की एक कंपनी को इस्टेब्लिश्ड किया गया है। फिर बात करते हैं इसी के साथ साथ वर्ल्ड की। सो वर्ल्ड के अंदर ये जो है 11th नंबर की पोजीशन पे है सबसे अमीर व्यक्तियों में, और जो मुकेश अंबानी है वो 12th नंबर पे है। फिर बात करते हैं जो सबसे अमीर व्यक्ति है पूरे वर्ल्ड के अंदर अमेजन के जो CEO है जेफ बेजोस वो बने हुए हैं और सेकंड पोजीशन पे एलन मस्क है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो किस राज्य सरकार द्वारा किसान फसल राहत जो योजना है वो स्टार्ट की गई? जो झारखंड जो राज्य है उसके द्वारा पर्टिकुलर ये स्टार्ट की गई है। इसके तहत वहाँ के रहने वाले जो भी किसान हैं उनको जो भी प्राकृतिक आपदा आती है उसके तहत यदि कोई नुकसान होता है उनकी फसल का तो उसका मुआवजा उसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो स्टार्ट की गई है उसकी जगह ये स्थान लेगी। फिर बात करते हैं जापान कंट्री पूरे देश के अंदर पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो कि लकड़ी से निर्मित जो सैटेलाइट होता है उसको लॉन्च करेगा। सो जापान कंट्री के द्वारा कहा जा रहा है कि पूरे जो स्पेस है उसके अंदर पर्टिकुलर बहुत सारा कचरा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सो उसको देख रेख के लिए पर्टिकुलर लकड़ी से निर्मित ये सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है कि जैसे ही इस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होगा और ये नष्ट होने के बाद यदि इसका कोई भी कचरा पृथ्वी तक आता है तो रास्ते में आते आते ही अपने आप ही बंद हो जाएगा। फिर बात करते हैं भारत के नए शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन से बने हैं? सो गोवा के लियोन मैंडो का जो है वो 67th नंबर के नए ग्रैंड मास्टर बने हैं चेस के। फिर बात करते हैं जो 66th नंबर के और 65th नंबर के जो ग्रैंड एम्बेसडर हैं वो पर्टिकुलर जी आकाश 66th के और रौनक सदवानी 65th नंबर के ग्रैंड मास्टर जो है बने हुए हैं। और इंडिया के जो पहले ग्रैंड मास्टर बने थे वो विश्वनाथ आनंद बने थे और उनको 1991 के अंदर भारत का पहला खेल रत्न भी प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं किस कंपनी ने एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट 2020 CII नेशनल अवार्ड जीता? सो टाटा स्टील कंपनी के द्वारा पर्टिकुलर ये जीता गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं
सेम इसी के अंदर एक्सीलेंस इन एनर्जी कंजर्वेशन 2020 के अंदर, या फिर एनर्जी मैनेजमेंट 2020 CII नेशनल जो अवार्ड है वो किसने जीता, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट्स के अंदर बताएंगे। चलो मैं ही बता देता हूँ, जो वेदांता कंपनी है बेसिकली उसने ये अवार्ड जीता है। और फिर बात करते हैं जो CII है, इसका जो अध्यक्ष है वो अपने कोटक महिंद्रा बैंक के जो अध्यक्ष हैं कोटक जी, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में उपचुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, सो उमेश सिन्हा जी है, उनको इस सम्मान से सम्मानित इस पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया है। और जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सुनील कुमार अरोड़ा जी हैं। फिर बात करते हैं किस राज्य ने ग्लोबल प्रवेश रिश्ता एंड मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया, जो हमारे देश के राज्य मंत्री हैं, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, उनके द्वारा बेसिकली इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और हमारे देश के जो विदेश मंत्री है वो एस जयशंकर जी है। फिर बात करते हैं सबरीमाला विजन कोशम शीर्षक पुस्तक के जो लेखक है वो KS विजयनाथ जी हैं। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करण GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। फिर बात करते हैं फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर उस पर्सन का फ़ोटो इस्टेब्लिश किया जाएगा या फिर व्यू किया जाएगा जो भी पर्सन आज के वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं उसका आंसर मुझे कमेंट्स में देगा। एंड द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।